एकता दौड़ के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे वयोवृद्ध मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कार्यक्रम के प्रभारी श्री देवेश कोरी जी, सभी माननीय विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति के हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें, और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वो एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रेरणा है। और इस देश से अनेक कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था।
देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो भारत में विलय हो सकती हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और केवल पुलिस ही पहुंची, फोर्स अभी पहुंची ही नहीं थी कि दोनों निजाम भी, हैदराबाद का निजाम भी और जूनागढ़ का नवाब भी दौड़ गया, भाग गया। भारत छोड़ करके भागने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रभक्ति का भाव जब इस रूप में होता है तब राष्ट्र अखंडता के सूत्र में बंद करके अपनी एकता को सुदृढ़ बनाए रखता है। आप याद करिए, 563 रियासतों को उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान किया। और केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर या पंडित नेहरू के पास थी, उन्होंने उसे विवादित करने का प्रयास किया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके अखंड भारत का हिस्सा बना करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके केवड़िया को एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में स्थापित किया। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, अनेक कार्यक्रम होंगे। केवड़िया में उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक दल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों को भी वहां पे डिस्प्ले करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और स्वयं भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां के वरिष्ठ मेरे सहयोगीगण स्वयं 12 नवंबर को हम लोग राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में स्वयं भी केवड़िया में जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एकता के सूत्र में बंधने के तो अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी स्वदेशी अभियान, वोकल फॉर लोकल के अभियान को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सभी 75 जनपदों में ये राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ युवा और समाज के हर तबके का नागरिक जुड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ बनाने के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। आप सभी लोग आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन सबका आह्वान करता हूं कि हमें जाने अनजाने में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले उन कुत्सित प्रयासों को न केवल निंदा करनी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ समाज को जागरूक करके
जो समाज को परिवारवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर के राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के अभियान के साथ सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का यही संदेश है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आप लाइव सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरदार पटेल को नमन किया है सीएम योगी ने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी आपने उनके संबोधन को सुना और अब रन फॉर यूनिटी जो दौड़ है उसको झंडी दिखाते हुए यहाँ पर सीएम इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो ये लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हर साल भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजन किया जाता है लौह पुरुष की 150वीं जयंती है आज और ये देखिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से आपकी स्क्रीन पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया गया है। दिल्ली में भी इसका आयोजन हुआ, गुजरात में भी इसका आयोजन किया गया और ये तस्वीरें यूपी के लखनऊ से जहां पर सीएम ने नमन किया है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो हर साल सरदार पटेल के योगदान को याद किया जाता है और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप लखनऊ से लाइव देख रहे हैं। लौह पुरुष को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। अभी आपने उनके संबोधन को भी सुना। अखंडता का जो प्रयास उन्होंने किया, जो देश की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान रहा, उन तमाम चीज़ों को याद उन्होंने किया अपने संबोधन के दौरान। सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी हैं, ये भी कहा सीएम योगी ने। आज देश के अलग अलग हिस्सों में 600 से ज्यादा जगहों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। पटेल जी ने हैदराबाद का विलय कराया, जूनागढ़ का निजाम भारत भी अपने संबोधन में बातें कही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आप सुन सकते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज ये कार्यक्रम रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। इससे पहले उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए भी सीएम योगी को आपने देखा, लेकिन फिलहाल ये रन फॉर यूनिटी जिसके लिए ये मैराथन दौड़ यहां पर आयोजित की गई। तमाम छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। ये लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें हैं। सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही सीएम योगी का संबोधन आपने सुना। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उन्होंने इस दिन को बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन आज बीजेपी करवा रही है। अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम किए गए। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर जोरदार नारा गूंजे, बोले भारत माता के, भारत माता के। तो भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आप सुन सकते हैं यहाँ पर। अभी मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान आपने सुना कि जो भूमिका रही, जो अहम भूमिका भारत की एकता और अखंडता को लेकर सरदार पटेल की रही, लौह पुरुष जिन्हें कहा गया,
उनको याद करने के लिए ये आज का दिन मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और आज चूंकि 150वीं जयंती है तो यहाँ पर बीजेपी ने लखनऊ में भी, राजधानी में भी एक कार्यक्रम रखा जहाँ पर खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप लगातार रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाते हुए, और साथ ही मंच पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो हर साल याद किया जाता है सरदार पटेल को। आज ही के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जाता है। भारत माता के सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता के, भारत। आप सभी लोगों से आग्रह है कि सभी को जल्दी जल्दी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के सभी जिलों में आज ये राष्ट्रीय दौड़ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर आप वो देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे गुजरात में, और दूसरी तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। तो रन फॉर यूनिटी जो परेड आज के दिन रखी गई, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे गुजरात में। तो दूसरी तरफ जो कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया, नेतृत्व कर रहे थे वहां पर लॉन्स नायक सीएम मौजूद। परेश कलिता। तो ये आप देख सकते हैं काफी बड़े लेवल पर ये हवलदार कार्यक्रम किशोर यहाँ पर राय और रखा 7 गया है महिला गुजरात में। सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। तो देख सकते हैं आप ये गुजरात की लाइव तस्वीरें जहां पर कराटे करते हुए भी बच्चों को आप देख सकते हैं। तो बड़े लेवल पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। रन फॉर यूनिटी दौड़ भी यहाँ पर आयोजित की गई है और साथ ही साथ ये तमाम कार्यक्रम भी रखे गए हैं।
और दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन यहां पर हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 600 से ज्यादा जगहों पर ये कार्यक्रम आज के दिन रखे गए हैं। यूपी के हर एक जिले में ये कार्यक्रम रखा गया है और लखनऊ की तस्वीर फिलहाल आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं मंच से नीचे उतरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर कराटे करते हुए आप इन स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। एकता परेड में ये तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं और पीएम ने भी आज सरदार पटेल को नमन किया है, याद किया है।